Today we are going to start a new chapter, that is light. लाइट के बारे में आप सभी जानते हैं, रोज घर में लाइट ऑन ऑफ करते हैं, सन से लाइट मिलती है हमें, ये भी आप सब जानते हैं। तो ये सब क्या है, सोर्सेस है लाइट के। बहुत सारे लाइट के सोर्सेस होते हैं जिससे हमें लाइट मिलती है। सन तो हो गया है, साथ में कैंडल है, अगर बर्निंग कैंडल है इट ऑल्सो एमिट्स लाइट। टॉर्च है, इसी तरह बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, ट्यूबलाइट्स है, बल्ब्स है, ये सभी क्या है, सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट तो आप सभी जानते हैं, लाइट्स किस किस चीज़ से हमें लाइट मिलती है। लेकिन आज हम इस चैप्टर में कुछ लाइट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले प्रॉपर्टी, लाइट्स जो है इट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, यानी कि लाइट की जो ट्रैवल करने की क्षमता होती है दैट इज कॉल्ड ए रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये सबसे पहली प्रॉपर्टीज है। Rectilinear propagation of light means कि light travels in a straight path। इसके लिए आप घर में एक छोटी सी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। टेक अ पेपर कोन, एक पेपर से कोन बनाइए और उस कोन से आप सामने एक बर्निंग कैंडल को रखिए और उसमें से देखिए पेपर कोन आपका स्ट्रेट होता है, यहाँ पे एक कैंडल है और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको लाइट दिखाई देगी अच्छी तरह से। इसी कोन को आप अगर थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे या राउंड कर देंगे लाइट को देखने की कोशिश करिए, तब आप क्या लाइट को देख पाएंगे? नहीं, लाइट को आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो एक सीधी रेखा में चलती है, यानी कि लाइट की जो रेज होती है वो स्ट्रेट होती है, तो वो स्ट्रेट ही जाएगी। तो अगर स्ट्रेट होगा आपका पेपर कोन तो आप उसमें से लाइट देख सकेंगे। अगर ये थोड़ा सा कर्व्ड हो जाएगा तो लाइट रेस तो क्रॉस होकर चली जाएगी और आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये बीच वाला पोर्शन आपको ब्लॉक कर देगा, लाइट देखने नहीं देगा। तो इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि लाइट जो है एक स्ट्रेट पाथ में जाती है, यानी कि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसे प्रूफ करने के लिए आप एक और एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। टेक अ लाइटेड कैंडल एक कैंडल जला लिए और उसके सामने 3 कार्डबोर्ड रख दिए। तीनों कार्डबोर्ड में सेंटर में होल कर दिए हैं और जब दूसरी साइड से जब हम देखते हैं तो हमें लाइट दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट पाथ। एक होल से दूसरे होल एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम एक बोर्ड को बीच में से हटा के थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं और होल मूव हो जाता है तो क्या होगा, ये लाइट ब्लॉक हो जाएगा और दूसरी तरफ से हम लाइट देख नहीं पाएंगे। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि लाइट जो है इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट पाथ। सो ये हो गया आप लोगों का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट।
सो ये तो आप लोगों को पता चल गया, लाइट डू नॉट मूव्स अराउंड द सरफेस। लाइट सरफेस से कर्व होके या मूव होके नहीं पास होती है, इट passes straight from the surface. Next is light. बर्निंग कैंडल हमने रखा, बर्निंग कैंडल से लाइट निकल रही है तो हमें लाइट दिख रही है। अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट नहीं करते हम उसे भी देख पाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करती है हम उसे भी देख पाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट कर रही है उस ऑब्जेक्ट को तो हम आसानी से देख पाते हैं क्योंकि उसमें से लाइट निकल रही है, जैसे कि कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया, ट्यूबलाइट्स है, बल्ब्स है, ये सब में से क्या है, लाइट एमिट हो रही है, यानी कि लाइट निकल रही है। सो ये सभी चीजें हमें दिखाई देती है। So those objects which emit light are called luminous objects. Luminous means those objects which emits light. For example, candle. So those objects which do not emit lights are called non-luminous. So ये तो आप लोगों को पता चल गया है कि luminous object क्या है, non-luminous objects क्या है. Those objects which emit light are called luminous. Those objects which do not emit light are called non-luminous. Non-luminous सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे जो भी हमें दिखाई देते हैं, जिसमें से लाइट्स नहीं निकलती है लेकिन फिर भी हमें दिखाई देती है। सपोज इस रूम की लाइट्स मैं ऑफ कर दूं तो आप तो मुझे देख नहीं पाएंगे। अगर लाइट्स ऑन है, अभी तो लाइट्स ऑन है, तो आप मुझे देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लाइट्स मुझ पर पड़कर बाउंस बैक हो रही है, यानी कि इट रिफ्लेक्ट्स बैक। जब लाइट्स कोई ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती है, इट रिफ्लेक्ट्स बैक। जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो हमें वो चीज दिखाई देती है, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ। सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो है वो लाइट को बाउंस कर देती है अपने से, अपने ऊपर आने के बाद वो लाइट को बाउंस कर देती है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दैट टर्म इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमें क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें से लाइट एमिट होती है तो आसानी से दिख जाते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमें क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देती है। सो दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी स्मूथ, शाइनी, दे रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम लाइट। वो सबसे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है। जैसे शाइनिंग सरफेस हो गया मिरर, या कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट्स, वो सभी शाइनिंग सरफेस है, तो उसमें से लाइट जो है सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। और जो डार्क सरफेस होते हैं या रफ होता है, उनमें से लाइट पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। सो ये हो गया आप लोगों का रिफ्लेक्शन, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपने देख लिया। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में से लाइट एमिट होती है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में से लाइट एमिट नहीं होती है, वो बाउंस होती है, यानी कि रिफ्लेक्ट होती है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, जब सनलाइट पड़ती है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो ऑब्जेक्ट भी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती है। इसीलिए जब सनलाइट या डे टाइम होता है तो हमें सभी चीजें दिखाई देती है। अब जब रात हो जाती है तो हमें सारी चीजें इतनी क्लियरली दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लाइट कोई चीज के ऊपर पड़ती ही नहीं है जिससे कि वो रिफ्लेक्ट हो सके। अब इसी रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को हम एक रे डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। रे डायग्राम क्या होता है, जो सन की लाइट्स जो होती है या कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट्स जो होती है वो रे फॉर्म में ही आती है, तो इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, रेज। सो रे उसी डायग्राम को हम उसी प्रॉपर्टी को अगर हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं तो उसे हम रे डायग्राम कहते हैं। सपोज ये एक सरफेस हो गया आप लोगों का शाइनी सरफेस, बिकॉज शाइनी सरफेस इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर। जैसे मिरर हो गया, मिरर इज ऑल्सो ए वेरी गुड रिफ्लेक्टर।
तो ये एक मिरर हो गया सपोज। तो मिरर में जब हम एक लाइट टेप थ्रो करते हैं, कोई लाइट पड़ती है अगर मिरर पे, तो क्या होती है उसमें से एक लाइट, वही लाइट रे बाउंस होकर चली जाती है। इसके लिए ये जो रेस जो मिरर के ऊपर पड़ रही है उस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। एंड जो रे इंसिडेंट रे जब मिरर पे पड़ के रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इससे हमें क्या पता चलता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कैसे हो रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है तो वो इंसिडेंट रे उस पर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। शाइनी सरफेस में से बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है और रफ सरफेस या डार्क सरफेस में रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं डार्क सरफेस या रफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन शाइनी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो फुल एब्जॉर्ब करते नहीं है लाइट और मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई मिरर्स आर कॉल्ड वेरी गुड रिफ्लेक्टर। जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आ और जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक एंगल फॉर्म होता है। उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। जब इंसिडेंट रे मिरर पे पड़ता है तो वो क्या एंगल बनाता है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाता है, उसे हम कहते हैं थीटा आई। और जब रिफ्लेक्टेड रे मिरर में से रिफ्लेक्ट होके या बाउंस होके जा रहा है तब वो कौन सा एंगल बनाता है, reflected angle of reflection, that is called theta r. So theta I is equal to theta r. जब भी रिफ्लेक्शन होता है, इंसिडेंट रे कोई भी सरफेस पर पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट बैक होता है तो दोनों एंगल जो बनता है उसमें इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल्स हमेशा सेम होता है। इसे प्रूव करने के लिए आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। घर में आप एक मिरर ले लीजिए। मिरर लेने के बाद एक टॉर्च लेकर उस मिरर पे टॉर्च लाइट डालिए तो आप लोगों को उसी मिरर में से एक लाइट बाहर निकलती दिखाई देगी। वो जो टॉर्च में से जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट लाइट हो जाएगी और जो वापस मिरर में से जा रही है वो क्या हो जाएगी, आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट। तो एक हो गया इंसिडेंट रे, एक हो गया रिफ्लेक्टेड रे। उसी टॉर्च का अगर आप एंगल बदल देंगे, थोड़ा सा अगर मूव करते टॉर्च को तो आपका रिफ्लेक्टेड रे भी मूव होगा। जो आपका शैडो या इमेज पड़ रहा है टॉर्च का सीलिंग पे आपका, तो वो भी मूव होगा। इससे क्या प्रूफ होता है, जब भी इंसिडेंट रे मूव होगा या एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज रिमेन सेम। सो बच्चों, होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट में क्या है, लाइट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट पाथ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये आपने देखा। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अभी हमने रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे के बारे में देख लिया। जो मिरर हमने लिया था वो था प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर क्या है सभी जानते हैं। रोज हम अपने घर में मिरर में देखते हैं अपने आप को, और रोज स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं तब भी मिरर का यूज करते हैं। तो मिरर डेली का हमारे यूज में आता है। तो वो जो मिरर हम घर में यूज करते हैं उस मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर हमारे किस काम आता है? प्लेन मिरर
घर में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम जब प्लेन मिरर में देखते हैं अपने आप को, हम वैसे ही दिखते हैं जैसे हम होते हैं। तो मिरर के पीछे जो दिख रहा है वो हमारा इमेज है। अगर मिरर में हम किसी भी चीज को देखते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा इमेज होता है, और मिरर के सामने जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट्स और मिरर के बाहर ऑब्जेक्ट। अगर आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट है, और मिरर के अंदर जो है वो आपका इमेज है। So a mirror has a flat surface, that is why it is called a plane mirror, क्योंकि मिरर का जो सरफेस होता है वो एकदम फ्लैट होता है, इसलिए उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। The angle at which a ray hits a plane mirror and reflects off it are equal in all cases, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल बनता है वो हमेशा सेम होता है प्लेन मिरर में। वो कभी भी चेंज नहीं होगा, कितना भी आप कोशिश कर लो इंसिडेंट रे को चेंज करने का या रिफ्लेक्टेड रे को चेंज करने का, वो हमेशा एंगल्स जो है हमेशा सेम बनाएगा। तो दिस मीन्स दैट द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक इक्वल एंगल्स विद द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से हमेशा एंगल्स इक्वल होता है। तो जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं और आगे जाने से या पीछे जाने से आपका इमेज बड़ा या छोटा नहीं होता। इससे क्या प्रूफ होता है कि उसमें जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज एक कैंडल हम मिरर के सामने रख दिए और उस कैंडल को हम पीछे ले जा रहे हैं, तो मिरर के अंदर जो कैंडल है वो भी पीछे चला जाएगा। अगर हम कैंडल को आगे लेके आ रहे हैं तो मिरर के अंदर जो कैंडल है वो भी आगे आ जाएगा। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि मिरर के अंदर जो इमेज दिख रहा है वो इट अपीयर्स सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स अलोंग विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ जैसे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, इमेज भी मूव हो रहा है, और जैसे ऑब्जेक्ट जो भी डायरेक्शन में जा रहा है, इमेज भी वही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इट अपीयर्स एज इफ द सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। ऐसे कैसे फील हो रहा है हमें कि मिरर के पीछे भी एक सेम कैंडल रखा हुआ है। The candle which appears behind the mirror is the image and the candle which is in front of the mirror is the object. Okay? जब हम अपने आप को या आप जब मिरर में अपने आप को देखते हैं तब आप अगर अपना राइट हैंड उठाते हैं तो इमेज जो आपका इमेज है मिरर के पीछे वो अपना लेफ्ट हैंड उठाता है। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन आप इतना ध्यान नहीं दिए होंगे। आज जब आप मिरर में अपने आप को देखें तो आप ये चीज़ को नोट करेंगे। जब अपना राइट हैंड उठाएंगे तो वो लेफ्ट हैंड उठाएगा आपका इमेज मिरर के पीछे, और जब आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर के पीछे इमेज जो है वो अपना लेफ्ट हैंड उठाता है। तो जब मिरर में हम देखते हैं तो राइट becomes left and left becomes right. So mirror में right becomes left and left becomes right. So इससे क्या पता चलता है कि इमेज जो हम देख रहे हैं वो हमारे सामने ही रहता है। अगर हम मूव कर रहे हैं वो भी मूव कर रहा है, लेकिन जब हम राइट हैंड उठाते हैं तो वो अपना लेफ्ट हैंड उठाता है, और जब हम लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो वो अपना राइट हैंड उठाता है। ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है और इमेज अपसाइड डाउन है, उल्टा। ऐसा कभी नहीं होता है। सिर्फ लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है, और इमेज उल्टा या सीधा नहीं होता। तो ये था आप लोगों का इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जब इमेज बनता है उसमें एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं,
और लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट फॉर्मेशन होता है। सो मिरर में हमने क्या जाना कि इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज, you will see yourself. If you move from the mirror, the image will also move. If you put your right hand up, image will put his left hand. अगर आप लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो इमेज राइट हैंड उठाते हैं। तो मिरर में क्या प्रॉपर्टीज हमें पता चला जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं? फर्स्ट तो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज ऑलवेज सेम। जितना दूर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं मिरर से, उतना ही दूर इमेज भी होता है मिरर से अंदर की तरफ। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज भी होता है। ऐसा नहीं होता कि ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है और इमेज आपको 10 सेंटीमीटर दिख रहा है बड़ा, बहुत बड़ा, ऐसा भी नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है इमेज भी उतना ही बड़ा है। बस मिरर में जब प्लेन मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सिर्फ राइट और लेफ्ट का डिफरेंस होता है, बाकी एवरीथिंग इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। सो ये तो हो गया प्लेन मिरर के बारे में। अब हम देखते हैं इमेज के बारे में बात कर रहे थे। इमेज बन रहा है, इमेज राइट और लेफ्ट हो रहा है, आगे पीछे मूव हो रहा है। तो इमेज फॉर्मेशन इन ए मिरर, जब मिरर में इमेज बनता है, कोई भी मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट में जब हम इमेज देखते हैं तो इमेज आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह का इमेज बनता है। एक इमेज होता है रियल इमेज, एक इमेज होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज किसे कहेंगे हम? जब कोई ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है और वो इमेज हमें कोई स्क्रीन में मिल रहा है। अगर हम कोई भी स्क्रीन में इमेज फॉर्म कर रहे हैं, दैट टाइम दैट इमेज विल बी कॉल्ड इज रियल इमेज। यानी कि जो इमेज स्क्रीन में बनता है, दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। एंड द इमेज विच इज नॉट फॉर्म ऑन ए स्क्रीन, जो स्क्रीन में अपीयर नहीं होता है, दैट इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, real image and virtual image. Real image are image which is formed on a screen, एक स्क्रीन में बनता है इमेज, और जो स्क्रीन में नहीं बनता है that is virtual image. जो मिरर में हम जो देख रहे हैं जो इमेज, that image is virtual image. It is not a real image. आप रियल होते हैं लेकिन आपका इमेज जो है वो वर्चुअल होता है। ओके, सो आज हमने क्या देखा, क्या सीखा? लाइट्स के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या थी लाइट की? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, लाइट रेज जो पड़ रही कोई ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे जो है वो बना रहा है एंगल्स। इंसिडेंट रे बना रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे बना रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज सिमिलर या इक्वल इन अ प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर क्या है? हमने प्लेन मिरर के बारे में भी जाना। प्लेन मिरर हैज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन मिरर का सरफेस जो होता है फ्लैट होता है, और उसमें जो एंगल्स बनता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से, इट इज ऑलवेज इक्वल। कोई भी एंगल से लाइट इसमें पड़ने से भी उसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता। और जब ऑब्जेक्ट्स मिरर में दिखता है वो उतना ही दूर होता है जितना कि ऑब्जेक्ट होता है। इमेज जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज होता है। बस डिफरेंस क्या होता है? लेफ्ट साइड बिकम्स राइट एंड राइट साइड बिकम्स लेफ्ट। एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो लाइट से रिलेटेड है, दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट, जो खुद की लाइट इमिट करती है, दैट आवर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कैंडल, टॉर्च, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स। सन इज अ वेरी गुड
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है? दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट बट दे बाउंस लाइट फ्रॉम इटसेल्फ, यानी कि दे रिफ्लेक्ट लाइट, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी इट। सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में सभी ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे जिसमें से लाइट नहीं निकल रही है और हम उसे देख पा रहे हैं। सो आज के टॉपिक में इतना ही है बच्चों। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसी चैप्टर से रिलेटेड स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बताऊंगा।